हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नल हिस्ट्री नंबर 1। जैसा कि पिछले सेशन में हम संस्कृत के महाकाव्य के प्रमुख महाकाव्य एवं रचना, उसके रचनाकार और उसकी विशेषताओं की चर्चा की हैं। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे गद्य काव्य पढ़ेंगे और उसके कवि। या तो पद्य होता है या तो गद्य होता है, दो ही रचना होती है, श्लोकों और उसके बाद गद्य में लिखा जाता है। ठीक है, निबंध के माध्यम से या स्टोरी के माध्यम से। तो हम उसमें आज पढ़ेंगे गद्य काव्य संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में उसके प्रमुख गद्यों को लेंगे, हम गद्य काव्यों को लेंगे और प्रमुख रचनाकारों और उसके कुछ विशेषताओं के बारे में, जो जबकि पिछले वाले एग्ज़ाम टेट और सी टेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जितना लिखे हैं इससे ही पूछे गए थे। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये एग्ज़ाम जब अगर पेपर बने उसकी विशेषताओं को भी बताएंगे। अगर पेपर टफ थोड़ा बने तब भी आप आसानी से हल कर लें। तो हम देखते हैं, पहला लेते हैं 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम है, इनके रचनाकार हैं दंडी, महोदय दंडी है। अब अगला देखते हैं अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा, ये भी इसके रचनाकार दंडी है। अब नेक्स्ट देखते हैं वासुदत्ता, ये भी कथा, ये किसने लिखा है? ये सुबंधु ने लिखा है। अगला नेक्स्ट देखते हैं कादम्बरी, ये भी कथा, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं हर्षचरितम, ये आख्यायिका है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब ये पांचों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, परीक्षा के वेरी इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें देखेंगे, अब कहेंगे सर एक कथा है तो ये आख्यायिका क्या है? आख्यायिका क्या होता है? आख्यायिका ये ऐतिहासिक होता है, ये ऐतिहासिक, ठीक है, हिस्टोरिकल होता है। इसमें इतिहास का पता चलता है, ऐसे काव्य है। अब कहेंगे कि आख्यायिका अगर ऐतिहासिक होता है तो कथा क्या होता है? कथा, ठीक है, कथा इधर देखिए विशाल सर, कथा क्या होता है? कथा क्या है? एक कवि कल्पित होता है। क्या होता है? कवि कल्पित, कवि की कल्पना के द्वारा ये लिखा गया होता है। कथा कवि कल्पित और आख्यायिका ऐतिहासिक होता है। ये समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं मंदार मंजरी, और ये है विश्वेश्वर का है, ये विश्वेश्वर का है। अब नेक्स्ट देखते हैं शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास जी का है। किसका है? अंबिका दत्त व्यास। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शिवराज विजयम अंबिका दत्त। जैसा कि नीचे हम लिखे हैं, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास का श्रेय सर्वप्रथम किसी को जाता है तो वह अंबिका दत्त व्यास जी का है। कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यास का प्रथम संस्कृत साहित्य में जाता है तो वो कौन है? ये पहला है शिवराज विजयम। और किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास जी ने। ये संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है शिवराज विजयम को। और इनकी अगर पेपर थोड़ा सा टफ आ जाए, इस बार आएगा टेट और सी टेट का, तो इसमें और भी पूछ सकता है। ये इनकी 42 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। और अंबिका दत्त के बारे में इनकी उपाधि दी जाए, 2 उपाधियां दी गई हैं। इनकी अंबिका दत्त की 2 उपाधियां दी गई हैं, जो शतावधान और घटिका शतक। शतावधान और घटिका। इधर देखिए विशाल सर,
शतावधान और घटिका शतक। शतावधान क्या है? शतावधान और घटिका शतक। घटिका मतलब एक घड़ी में 100 श्लोक। कितने श्लोक? 100 श्लोक लिख देते थे। 100 यानी एक घड़ी का मतलब 24 मिनट में 100 श्लोक लिख देते थे। और दूसरा उपाधि इनका है शतावधान। शतावधान का मतलब इनको 100 अवधान हो जाए, 100 बार कोई डिस्टर्ब करे, 100 लोग आकर करें, तब ये लिखने पढ़ने में नहीं रुकते थे। इनका ये दो इम्पोर्टेंट, अगर पेपर टफ बनता है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पहला है घटिका शतक और दूसरा शतावधान। शतावधान या वो कौन जिनमें 100 बार डिस्टर्ब किया जाए और वो अपने रास्ते और पढ़ने लिखने से न हटें, एक स्थिर रहे, तो वो कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी। कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी। इनकी रचना है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हमेशा अक्सर ये टेट, सुपर टेट, सी टेट और यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं कथा मुक्तावलह। कथा मुक्तावलह ये पंडिता क्षमा राव, इसके रचना है पंडिता क्षमा राव। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं ग्राम ज्योतिय। इसके भी है पंडिता क्षमा राव। अब अगला नेक्स्ट है तिलक मंजरी, ये धनपाल। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तिलक मंजरी जो पिछली एग्जाम में ये भी पूछा गया था, धनपाल। अब वेम भूपाल चरितम, नेक्स्ट है वेम भूपाल चरितम। ये वामन भट्ट बाढ़ के द्वारा लिखा गया है। अब फिर से हम एक बार देखें तो कभी कभी पूछ लिया जाता है गद्य त्रयी लेखकों के नाम या रचनाकारों के नाम बताइए। गद्य त्रयी किसे कहा है? गद्य त्रयी के प्रथम लेखक और उसके रचनाकारों का नाम क्या है? तो गद्य त्रयी हम आपको बताते हैं। गद्य त्रयी देख लीजिए, ये 10 कुमार चरितम एक, फिर उसके बाद वासु दत्ता 2 जिसे कथा लिखे हैं और कादम्बरी। तो 10 कुमार चरितम दंडी और फिर उसके बाद फिर वासुदत्ता सुबंधु और उसके बाद कादम्बरी बाणभट्ट। इनको तीनों को गद्य त्रयी कहा जाता है। गद्य त्रयी यानी गद्य के 3 लेखक प्रमुख हैं। गद्य त्रयी इनको ही लेखक भी कहा जाता है और 3 रचना भी कहा जाता है। गद्य त्रयी 10 कुमार चरितम दंडी और वासुदत्ता कथा सुबंधु और कादम्बरी बाणभट्ट। गद्य त्रयी भी इन्हीं को कहा जाता है। और गद्य त्रयी से अगर किन लेखकों की पहली रचना 10 कुमार चरितम, फिर उसके बाद वासुदत्ता कथा कादम्बरी, ये एक सीरीज में आया है। फिर ये इसके 10 कुमार चरितम के दंडी है और वासुदत्ता के सुबंधु हैं, वाणभट्ट कादम्बरी के वाणभट्ट हैं। ठीक है, वाणभट्ट है। अब अगले नेक्स्ट जो बनेगा टॉपिक वो रहेगा गद्य गीत काव्य क्या है। काव्य गीत क्या है? जैसे काव्य गीत में अगले हम पढ़ेंगे, कुछ हम बता दें। काव्य गीत में जैसे मेघदूत काव्यदीत मेघदूत में क्या? ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कालिदास। इसे क्या है? गीत काव्य के द्वारा और या खंड काव्य के द्वारा गीत काव्य। फिर उसके बाद ऋतु संहारम, इनका एक और रचना है ऋतु संहारम। ये है, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कालिदास के। ये भी कालिदास के द्वारा, दोनों ही रचना। और मेघदूत में क्या है? यक्ष मेघदूत में किसका वर्णन है? यक्षणी और मेघ की चर्चा की गई है। यक्षणी मेघ की चर्चा की गई है। ठीक है, और किसका? उज्जैन जो है, और महाकाल की चर्चा की गई। किसका? उज्जैनी नगर और महाकाल, यक्ष और यक्षणी की चर्चा की। ऋतु संहार में
6 ऋतुओं की चर्चा की गई है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक अगले नेक्स्ट में जो हम बताएंगे और भी गीत काव्य, ये हम चर्चा करेंगे। तो फिर ये हमने जान गए गद्य काव्य। अब अगले बार देखेंगे तो खंड काव्य या गीत काव्य के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ये शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये ज्ञान की धारा रुकना नहीं चाहिए। ये कहीं न कहीं एक बूंद भी ज्ञान का हो तो प्रकाश के अंधेरे में अगर थोड़ा सा भी प्रकाश हो तो वो एक आपको क्या मोटिवेट करता है कि वहाँ हमें पहुँचना है जहाँ से वो प्रकाश आ रहा है। तो वो निरंतरता आ जाती है, हम चलते रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।